तो आज मैं आपको अकाउंटिंग स्टैंडर्ड और इंडियन अकाउंटिंग स्टैंडर्ड ये मैं आपको इससे कंपनी अकाउंट्स एंड ऑडिट जिसको शॉर्ट में CAA के नाम से जाना जाता है, ये आपका पेपर 12 है, ग्रुप 2 में रहता है और CMA इंटर में है और CA में भी है और CS में भी अदर होता है, CA में कंपलसरी रहता है ये। तो आज हम जानेंगे कि किस तरह से उसको मेमोराइज़ किया जा सकता है, किस तरह से रिमेंबर किया जाता है। बहुत ही आसानी तरीके से मैं बताऊंगा दोनों में, अकाउंटिंग स्टैंडर्ड में कितने में आता है और इंडियन अकाउंटिंग स्टैंडर्ड में वो कितना में है, यानी है कितना है उसका, इंडियन अकाउंटिंग स्टैंडर्ड कितना है और अकाउंटिंग स्टैंडर्ड क्या है। तो इससे पहले मैंने फिनेंशियल अकाउंटिंग और कॉस्ट अकाउंटिंग स्टैंडर्ड ऑलरेडी मैंने वीडियो बना दिया है, मैं उसका लिंक वीडियो की डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा, वहाँ से जाकर ज़रूर देखेंगे। और बहुत ही अनोखा तरीका से मैंने वो याद करने का टेक्निक बताया है। और अगर अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब जरूर करें, बेल आइकन पर प्रेस जरूर करें, इसी तरह का लेटेस्ट अपडेट पाने के लिए हमारे चैनल के साथ बने रहे। और मैं और भी बहुत सब्जेक्ट पे काम कर रहा हूँ, बहुत ही अनोखे तरीके से आपको बताऊंगा जो आपके एग्ज़ाम के लिए बहुत ही इम्पॉर्टेंट रहेगा, आंसर के लिए, MCQ के लिए, या फिर आपके लॉन्ग आंसर टाइप क्वेश्चंस का जवाब देने के लिए। तो विदाउट वेस्टिंग अ टाइम चले शुरू करते हैं। वेलकम बैक इन MMH स्टडी पॉइंट। MMH स्टडी पॉइंट में आपका स्वागत है। तो चलिए मैं आपको बताता हूँ कि सबसे पहले इसको जानने के लिए आपको क्या करना पड़ेगा। ये जो मैं बताऊंगा निमोनिक्स मेथड है, इसमें सिर्फ 1 से लेकर 9 तक ही नंबर है, 0 से लेकर 9 तक ही नंबर होता है, उसी से सारे नंबर बनते हैं। और आपको पता है टोटल अल्फ़ाबेट A से Z होता है, तो उसमें से मैं सिर्फ और सिर्फ 17 अल्फ़ाबेट का इस्तेमाल करूंगा, बाकी कोई अल्फ़ाबेट का उसका कोई इस्तेमाल नहीं। अगर वो दिखा भी तो उसको काट देंगे, उसका कोई इंपॉर्टेंस नहीं है, जितने भावेल दिखेंगे उनके भी कोई इंपॉर्टेंस नहीं है। तो चलिए मैं आपको समझाता हूँ। सपोज आपके पास एक पेन है, तो एक पेन को सीधा रखना, उसके ऊपर एक पेन रख देना, तो वो क्या बन जाएगा, T बन जाएगा। फिर एक पेन को सीधा रखना और दूसरे को थोड़ा बैंड कर देना, तो D बन जाएगा। यानी 1 का कोड क्या है, T और D। 2 को 90 डिग्री मूव करेंगे तो क्या बनेगा, N। 3 को 90 डिग्री मूव करेंगे तो क्या बनेगा, M। 4, हिंदी में 4 को कैसे लिखा जाता है, R की तरह, तो 4 का कोड क्या हुआ, R। अपने हाथ की 5 उंगली देखें, वहां पे L शेप की तरह नजर आएगा, तो 5 का कोड क्या हुआ, L। एक सीधा 6 लिखेंगे, एक उल्टा 6 लिखेंगे, तो एक से G बनेगा, दूसरा से J बनेगा। साथ में मिला के उसको क्या उसके साथ क्या याद रखना, CH और SH। एक सीधा 7, एक उल्टा 7, तो उससे क्या बन जाएगा, K। और हिंदी में जो का होता है वो के से भी लिखा जाता है और सी से भी लिखा जाता है। 8, रोमन 8 लिखेंगे तो उसमें 5 के शक्ल में जो रहेगा और 3 लकीर खींचा रहेगा, तो 5 का मतलब V। और 3 लकीर में पहला एक सीधा ले लेंगे, उसके बाद एक ऊपर ले लेंगे, उसके बाद एक बीच में ले लेंगे, तो क्या बन जाएगा, F। यानी 8 का कोड क्या हुआ, V और F। 9 को मिरर इमेज करेंगे तो क्या कर होगा, वो P बन जाएगा, उसको उलट देंगे तो क्या बन जाएगा, B। और 0 किससे होता है, Z से होता है। Z का अपोजिट क्या होता है, S। यानी कहने का मतलब 1 का कोड T और D है, 2 का N है, 3 का M है, 4 का R है, 5 का L है, 6 का GJ CH SH है, 7 का K और C है, 8 का V और F है, 9 का P और B है, 0 का Z और S है। एक बात याद रखें कि कभी भी अगर T और D एक साथ आए तो वो एक ही बार लिखा जाएगा, 2 बार उसका वैल्यू एक एक करके नहीं लिखेंगे, ठीक है। कोई भी लेटर जैसे K और C एक साथ आ जाए तो एक ही बार लेंगे, GJ CH SH भी आ जाएगा तो एक ही बार लिखेंगे उसका वैल्यू 6, ठीक है। P और B भी आएगा तो एक ही, अगर एक साथ पी बी लिख देते हैं तो सिर्फ एक ही बार 9 लिखेंगे। जेड और एक बार लिखते, अगर एक साथ लिखा हुआ तो उसमें सिर्फ उसका वैल्यू 0 ही देंगे, ये बात याद रखें। तो चले शुरू करते हैं। सबसे पहले है अकाउंटिंग फॉर द चेंजेस इन द फॉरेन एक्सचेंज रेट्स। तो कैसे होता है, तो डेट से और नेट में दिखाया जाता है। अकाउंटिंग फॉर द चेंजेस इन द फॉरेन एक्सचेंज रेट क्या है, डेट से नेट में दिखाया जाता है। तो डी का कोड 1 है, ए का कुछ कोड नहीं, टी का कोड क्या है, 1 है, यानी अकाउंटिंग स्टैंडर्ड 11। और नेट में दिखाया जाता है तो एन का कोड क्या है, 2, ई का कोई कोड नहीं, टी का कोड 1, यानी 21। तो कहने का मतलब है अकाउंटिंग स्टैंडर्ड 11 और इंडियन अकाउंटिंग स्टैंडर्ड 21। इंडियन अकाउंटिंग स्टैंडर्ड 21 में क्या दिखाया जाता है आपको, फॉरेन चेंजेस इन फॉरेन एक्सचेंज रेट। अब देखते हैं अकाउंटिंग फॉर गवर्नमेंट ग्रांट्स। अकाउंटिंग फॉर गवर्नमेंट ग्रांट्स 10 नंबर्स है।
10 नंबर्स में है। अकाउंटिंग फॉर गवर्नमेंट ग्रांट्स 10 नंबर में है। अकाउंटिंग फॉर गवर्नमेंट ग्रांट्स 10 नंबर्स। अकाउंटिंग फॉर गवर्नमेंट ग्रांट 10 नंबर्स में है। अकाउंटिंग फॉर गवर्नमेंट ग्रांट्स 10 नंबर्स में। तो 10, टी का कोड 1 होता है, ई का कोई कोड नहीं, एन का कोड क्या होता है 12, एन का कोड क्या होता है 12, और फिर एन का कोड फिर क्या होता है नंबर्स में 2, ओ का कोई कोड नहीं, एस का कोड कितना होता है 0 यानी 20। यानी अकाउंटिंग स्टैंडर्ड 12 और इंडियन अकाउंटिंग स्टैंडर्ड 20 में क्या है, गवर्नमेंट ग्रांट्स। अकाउंटिंग या अकाउंट एम्प्लॉय बेनिफिट कैसे निकाला जाता है, टूल टैब से निकाला जाता है। कैसे निकाला जाता है, टूल टैब, टूल टैब से। टूल टैब अकाउंटिंग फॉर एम्प्लॉय बेनिफिट टूल टैब के जरिए निकाला जाता है। तो टी का कोड क्या होता है 1, ओ का कोई कोड नहीं, एल का कोड कितना होता है 5, तो क्या हुआ 15। फिर टी का कोड क्या होता है 1, ए का कोई कोड नहीं, बी का कोड कितना होता है 9, तो क्या हो गया 19। यानी अकाउंटिंग स्टैंडर्ड कितना हो गया आपका, अकाउंटिंग स्टैंडर्ड 15 और इंडियन अकाउंटिंग स्टैंडर्ड कितना हो गया आपका 19 में क्या है एम्प्लॉय बेनिफिट। बोरिंग कॉस्ट, बोरिंग कॉस्ट क्या है, डीजे नेम है। बोरिंग कॉस्ट क्या है, डीजे नेम है। तो डी का कोड कितना हुआ 1, जे का कोड क्या हुआ 6, तो 16 हुआ। एन का कोड कितना होता है 2, ए का कोई कोड नहीं, एम का कितना होता है 3, ई का कोई कोड नहीं। तो इसका मतलब अकाउंटिंग स्टैंडर्ड 16, इंडियन अकाउंटिंग स्टैंडर्ड 23 में क्या है बोरिंग कॉस्ट है। सेगमेंट रिपोर्टिंग, डॉक्यूमेंट तौसीफ का है। डॉक्यूमेंट को किस में लिखते हैं, शॉर्ट में डॉक लिखते हैं। सेगमेंट रिपोर्टिंग डॉक्यूमेंट तौसीफ का है। तो डॉक्यूमेंट को किस में लिखते हैं, शॉर्ट में डॉक बोलते हैं, ठीक है। तो सेगमेंट रिपोर्टिंग डॉक्यूमेंट तौसीफ का है, तो यानी डॉक बोलते हैं उसको, डॉक तौसीफ का है। तो डी ओ सी, तो डी का कोड क्या हो गया 1, ओ का कोई कोड नहीं, सी का कोड कितना होता है आपका 7, फिर टी का कोड 1, ए का कोई कोड नहीं, यू का भी कोई कोड नहीं, एस का कोड कितना होता है 0, आई का भी कोई कोड नहीं, एफ का कोड कितना होता है 8, तो 108। यानी अकाउंटिंग स्टैंडर्ड 17 और इंडियन अकाउंटिंग स्टैंडर्ड 108 में क्या है सेगमेंट रिपोर्टिंग है। रिलेटेड पार्टी डिस्क्लोजर कहाँ देखेंगे, तो टीवी नूर में देखेंगे। रिलेटेड पार्टी डिस्क्लोजर टीवी नूर में देखेंगे। तो टी का कोड कितना होता है 1, वी का कोड कितना होता है आपका 8, एन का कोड कितना होता है 2, ओ का कोई कोड नहीं, आर का कोड कितना होता है 4, तो 24 हो गया। तो यानी अकाउंटिंग स्टैंडर्ड 18 और इंडियन अकाउंटिंग स्टैंडर्ड 24 में क्या है रिलेटेड पार्टी डिस्क्लोजर। अकाउंटिंग फॉर द लीजेस किसका किया जाएगा, टॉप डॉक्यूमेंट का किया जाएगा। किसका किया जाएगा, टॉप डॉक्यूमेंट का किया जाएगा। टी का कोड कितना होता है, टी का कोड कितना होता है 1, टी का कोड कितना होता है 1, ओ का कोई कोड होता है नहीं, पी का कोड कितना होता है 9, तो 19 हुआ। डी का कोड कितना होता है 1, ओ का कोई कोड नहीं, सी का कोड कितना होता है 7 यानी 17। तो इंडियन आपका अकाउंटिंग स्टैंडर्ड जो है उस अकाउंटिंग स्टैंडर्ड में कितना होगा 19 और इंडियन अकाउंटिंग स्टैंडर्ड में कितना होगा 17। तो इस तरह से हम लोगों ने अकाउंटिंग स्टैंडर्ड और इंडियन अकाउंटिंग स्टैंडर्ड को बहुत ही आसानी तरीके से सीखा। तो थैंक्स फॉर वॉचिंग। हमारे वीडियो पे बने रहें, ज़्यादा से ज़्यादा देखें और हमको सपोर्ट करें सब्सक्राइब करके, फ्रेंड सर्कल में शेयर करके। थैंक्स फॉर वॉचिंग।